नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है अल्फाज़े मेवात कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, जहां हम बात करेंगे कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में। उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका क्या समाधान है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है पवन कुमार, जो कि प्रोग्राम लीडर है एग्रीकल्चर SM सहगल फाउंडेशन में। साथ ही कमलेश शेरावत, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जाफर हुसैन, जो किसान हैं नगीना गांव से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे श्रोता भी जुड़ेंगे। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसमें महिलाओं की किस तरह की भागीदारी है? पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं का जो योगदान है कृषि में, वो पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जो कृषि में जो कार्य होते हैं उसमें पूरी तरीके से महिलाएं जो हैं पूरा वक्त देती हैं, और खेत की तैयारी से लेके और कटाई तक महिला पूरी तरीके से पुरुष के साथ काम कराती है। तो महिलाओं का पूरा उसमें योगदान है। बल्कि अगर मैं तो ये कहूँगा कि महिला का जो समय है जो खेत में व्यतीत होता है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कुछ काम है जो केवल महिला ही करती हैं जिसमें पुरुष उनके साथ में नहीं होते। जी जाफर जी, जैसे आप किसान हैं तो आप कितनी मदद लेते हैं महिलाओं की? पवन जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि काम जहाँ तक खेती बाड़ी का है वो महिलाओं के ऊपर पूरा तरह डिपेंड करता है, और पूरी तरीके से वो शुरू से आखिर तक अंजाम भी वही देती हैं इसमें। लेकिन इसमें जो कमी है जो महिलाओं की है, जो वो है कि उनका निर्णायक भूमिका में उनको जो कलेक्ट करती हैं, फसल को जो इकट्ठा करती हैं, उसके बाद उनको एक तरफ कर दिया जाता है, और जो डिसीजन होता है वो पूरी तरह से आदमियों के हाथ में हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को उस तरह की एक श्रेय नहीं मिल पाता है जितना वो काम करती हैं। जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैडम ये जोड़ना चाहूँगी, जैसे महिलाएं पूरे दिन में खेती का काम करती हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो सिर्फ पुरुष ही हैं। महिलाओं के हाथ में भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जी, तो इसका क्या समाधान है? आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन आज भी है? इसमें यही है कि मैडम उनको और शिक्षित किया जाए, और पुरुषों को भी समझाना चाहिए कि महिलाओं का भी बराबर का हक है, तो हर चीज़ में उनको बराबर हक मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जिसमें किसानों के लिए महिला किसान और पुरुष किसान की कोई कैटेगरीज बनी है? नहीं, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी जो परियोजनाएं हैं, सरकारी परियोजनाएं जो कृषि से संबंधित परियोजनाएं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो महिलाओं को पूरी तरह से उनको जो उनका योगदान है उसको रिकॉग्निशन नहीं देती, उसकी पूरी पहचान नहीं करती हैं। और जो हमारे जो सरकारी जो विभाग हैं जो कृषि से संबंधित कार्यक्रम चलाते हैं प्रदेश में, कहीं ना कहीं उन विभाग के कर्मचारियों को भी महिलाओं के कृषि में जो उनका योगदान है उसके बारे में उनको संवेदनशील करना जरूरी है। उनको भी रिकॉग्निशन उनको देनी चाहिए। कि कई बार हम देखते हैं जब गांव में जाते हैं तो कृषि विभाग वाले आते हैं, और जब उनको मीटिंग करनी होती है तो वो केवल पुरुषों को ही आमंत्रित करते हैं मीटिंग के लिए। कभी भी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि भाई महिलाएं भी इसमें आनी चाहिए या उनका भी पूरा योगदान है, क्योंकि पूरी तरीके से खेती में वो जुड़ी हैं। तो कमियां कुछ पॉलिसी लेवल पे भी हैं, और कमियां कुछ सोसाइटी लेवल पे भी हैं, जहाँ पे सोसाइटी को भी हमने पुरुष के साथ काम करना पड़ेगा। जी, जैसे जाफर जी आप किसान भी हैं और एक तरह से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके गांव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाती है कृषि में? भागीदारी की जहाँ तक बात है तो वो बेसिकली क्या है कि एक थोड़ा कामों का वर्गीकरण है। जैसे हार्ड काम है, एग्रीकल्चर में खेती जुताई का काम है, ट्रैक्टर से होता है, सारा मशीनी युग हो गया है, अब ट्रैक्टर पुरुष चलाते हैं। ये क्योंकि सोसाइटी में जो कल्चर जो बना हुआ है मेवात में, उसमें महिलाओं को थोड़ा सा जैसे ट्रैक्टर चलाना, ड्राइविंग करना, उसमें थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है उनको। हालांकि महिलाएं कर रही हैं, आज देश की बात करें तो महिलाएं सब काम कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी लेवल पे महिलाएं को ये कहा जाता है कि आप जो आसान काम है वो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा कराया जाता है, हार्ड वर्क पुरुषों द्वारा कराया जाता है। लेकिन जो पवन जी ने जो कहा कि अगर हमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, डिसीजन मेकिंग उनका बढ़ाना है, तो जैसे जमींदारों के लिए पॉलिसी बनी हुई है, भाई SC जमींदार के लिए ये सीट हम देंगे, BC जमींदार के लिए ये सीट देंगे, इस तरह का महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है अभी तक। अगर हम महिलाओं को का बढ़ावा की बात करते हैं तो इस तरह का हमें पॉलिसी में भी ऐड करना पड़ेगा कि महिलाएं भी ताकि आगे आ। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो,
मेरा नाम सुलेखा है और मैं उलेटा से हूँ। जी सुलेखा, अपना सवाल पूछे। मैं मजदूरी करती हूँ। जी, तो मेरी समस्या ये है कि हम लोग काम तो पूरा करते हैं लेकिन बड़ी मेहनत से करते हैं। हमारे यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुलेखा का सवाल वही है कि काम वो पूरा करती हैं, मेहनत से करती हैं, लेकिन वेतन कहीं ना कहीं पुरुष ज़्यादा ले जाते हैं। क्या लगता है कहाँ पे इनका समाधान क्या है? देखिए, सुलेखा जी ने बड़ा सही सवाल किया है। ये समस्या केवल की नहीं है, इस एरिया की नहीं है, ये पूरे भारत में समस्या है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हम शुरू से ही हमारी जो सोच है वो इस तरह की हो गई है कि महिला जो है कहीं ना कहीं कम काम करती है। मगर ऐसा नहीं है। अगर खेत में कोई कटाई चल रही है तो उसमें बराबर काम, पूरा मेहनत जो है महिला भी करती है और पुरुष भी करते हैं। तो इनका वाजिब जवाब है कि जब काम दोनों बराबर करते हैं, महिला और पुरुष, तो उनको वेतन कम क्यों दिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे पॉलिसी लेवल पे और एक जो सोसाइटी लेवल पे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ काम हो सकते हैं जिसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं हो सकती। कुछ हार्ड वर्क हैं जो उनके लिए नहीं है, पर जो काम दोनों बराबर कर रहे हैं, जिस काम में उनका पूरा योगदान है, पूरी मेहनत लगी है, मेरे ख्याल से उनको बराबर वेतन उसमें दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी सरकार की कुछ पॉलिसीज नहीं है जिसमें वेतन बराबर ही है? जैसे मनरेगा की भी पॉलिसी है, उसमें वेतन बराबर है, तो तब भी इनको अगर कम मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? इसमें मैडम ये कि हमें अपने हक के लिए जब हम काम बराबर करते हैं तो हम जहाँ भी कहीं कार्य करने जाते हैं तो हमें अपनी मजदूरी के लिए अड़ना होगा कि हम जब इतना काम कर रहे हैं तो हम भी पुरुषों के बराबर हैं और हमें अपने पुरुषों के बराबर ही दिहाड़ी लेनी होगी। तो इसमें महिलाओं को भी बोलना होगा, ये नहीं कि हम काम करके चुप से घर आके बैठ जाएं और हम गए तो 150 रुपये में तय होकर देता है हमको कोई 100 रुपये। तो महिलाओं को पहल करनी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आप काम करने से पहले ही दिहाड़ी तय कर लेते हैं और उसके बाद अगर नहीं मिलता तब वो शिकायत कर सकती हैं। तो वो कहाँ पे जाके शिकायत करें? शिकायत तो जैसे जिससे पहले हमारी दिहाड़ी तय हुई है, पहले तो हम उसी से जब तय पर जा रहे हैं तो उसमें तो कोई औचित्य ही नहीं बनता कि वो कम देगा हमको। बात हुई सरकार वाले काम की, तो सरकार में जैसे मनरेगा में है उसमें मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है, वहाँ तो दोनों को ही बराबर मिल रहा है। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई बात होती है तो वो जिस भी काम में जा रही है तो वहाँ भी ठेकेदार के तहत भी अगर वो कार्य कर रही है तो उन्हें अपनी शिकायत ठेकेदार के पास नोट करानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी गांव में कुछ सोसाइटीज ऐसी बनी है, पंचायत इसमें कोई भागीदारी निभाती है जहां पे महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स आके बता सकती हैं, समाधान मिल सकता है? उसमें ऐसा तो कोई प्रोविज़न नहीं है। मगर जैसे मनरेगा की बात हो रही थी कि महिला को कम वेतन मिलता है, पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है। मनरेगा में तो दोनों का समान रखा गया। अब देखना ये है कि मनरेगा में वेतन किस काम का मिल रहा है। जनरली जो मनरेगा में काम होता है वो खुदाई का होता है। अब क्योंकि पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा खुदाई कर लेता है, औरत कम कर पाती है, तो खुदाई के हिसाब से अगर वेतन मिल रहा है तो औरत की जो पैमाइश है, जो उसने खोदा है, वो कम आएगा और उस कम होने के नाते उसको कम पेमेंट मिलेगा। तो समस्या ये नहीं है कि उनको पेमेंट कम मिल रहा है, कम क्यों मिल रहा है। तो हमें ये मनरेगा में भी कुछ प्रोविज़न लाने पड़ेंगे कि भाई अगर पुरुष एक 100 स्क्वायर फीट मिट्टी खोदता है 1 घंटे में, तो महिला अगर 70 ही खोदती है तो भी दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि जो महिला और पुरुष में जो अंतर है, जो हमने एक मानसिकता बन गई है कि महिला कम काम करती है, पुरुष कम ज़्यादा काम करते हैं, वो मानसिकता कहीं ना कहीं इस तरीके से मिटाने की आवश्यकता है। जी, जैसे आप भी बता रहे थे जाफर जी कि अगर ट्रैक्टर चलाते हैं पुरुष तो टेक्निकल चीज़ों में महिलाओं को नहीं आने देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसी बात पे कि टेक्निकल काम जो है महिलाएं नहीं कर सकती, ट्रैक्टर नहीं चला सकती है, कोई भारी काम नहीं कर सकती, तो उनका जो दिहाड़ी है उसे काटनी चाहिए? नहीं, दिहाड़ी बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए, लेकिन समस्या एक इससे और आगे आएगी कि एक तो हमें इस फीमेल का कोई ग्रुप या कोई संगठन ऐसा बनाना चाहिए कि भाई हमें मान लीजिए फसल कटाई के वक्त हमें 250 रुपये लेने हैं। अब मेरे पास मैं 10 एकड़ सरसों बोता हूँ तो मैं 10 एकड़ के लिए मजदूर हायर करूँगा, लेकिन मेरे जो पड़ोसी है वो 50 एकड़ सरसों बोता है, तो उसको वो दर्द ज़्यादा सताता है। तो वो ये चाहता है कम से कम वेजेज में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। अगर हम सोसाइटी में कोई संगठन ऐसा बना लें कि भाई जो मेल का जो वो दहाड़ी है वही महिलाओं की होनी चाहिए या उससे कम में हम कोई काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इसको बराबरी पे लाया जा सकता है। यानी कि मजदूर को मजदूर लेना चाहिए, किसान को किसान लेना चाहिए, उसमें पुरुष और महिला नहीं आनी चाहिए। जी जी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गोष्ठी में। आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी क्या है।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति किस तरह की है। देखिए, मैं कृषि से संबंध जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको जो अभी भी महिलाओं को जो है एक लेबर के रूप में ही उनको ट्रीट किया जाता है, उनको देखा जाता है। जब भी खेत में कोई काम होता है तो उनको एक सपोर्ट के लिए एक लेबर चाहिए, क्योंकि कुछ गरीब किसान हैं जो लेबर हायर नहीं कर सकते, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो महिलाएं हैं गांव से उनको लेके आते हैं, उनको कम वेजेस देते हैं। तो आज भी जो उनका जो योगदान है, उनको जो देखा जाता है महिलाओं को, वो ये देखा जाता है कि एक लेबर है जो मेरे काम में, मेरे खेत में सपोर्ट करेगा। और स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि महिलाओं पे दोगुना काम है। एक तो उनको खेत का काम तो करना ही है पुरुष के साथ साथ, और दूसरा जो घर की जो उसकी बाकी जो जिम्मेवारियां हैं, सोसाइटी की जो जिम्मेवारी है, बच्चों को उसने पालना है, घर का खाना बनाना है, उसके जो घर में जो है सास ससुर हैं उनका देखभाल करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, उनको पढ़ाई को भी देखना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी देखना है, जो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से जो महिला का ही जिम्मेवारी है। तो एक तरह से उनके पास तो डबल प्रेशर है, क्योंकि खेत में भी उनको सारा काम करना है और उनको घर की जिम्मेवारियां भी निभानी है। तो उस तरह से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है आज के समाज को। देखा जाए तो प्राचीन टाइम से ही महिला ही सबसे ज़्यादा कृषि में लगी हुई थी। पहले तो पुरुष सिर्फ शिकार पे जाते थे, महिलाएं पीछे से कृषि करती थी। तो आज इस तरह से क्यों महिलाओं को इतना पीछे रखा जा रहा है कृषि क्षेत्र में? इसमें मैडम जैसे जफर जी ने बताया, पवन जी ने बताया, तो इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूँगी कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक यही समझा जाता है कि हमारी सपोर्टिंग के लिए काम करती हैं, लेकिन महिलाएं अगर अपनी भावनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको इतना परमिशन नहीं है कि वो उस फसल को बेच सकती हैं या अपनी परचेजिंग कर सकती हैं या अपनी लड़की को वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ दे सकती हैं। तो अगर यही स्थिति चलती रही तो मैं बात क्या पूरे दुनिया का हालात ख़राब होंगे। कहीं ना कहीं उनका स्तर नहीं बदल रहा है, लोगों की सोच नहीं बदल रही है। वो मेहनत उतनी ही कर रही हैं, शायद उससे ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, लेकिन स्तर और जो सोच है वो वही है। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और कहीं ना कहीं हम अभी तक भी उस सोच को जो है परिवर्तन नहीं कर सके। तो इसमें और आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है या किस तरह से इसको हम सुधार सकते हैं? इसमें मैडम यही है कि जैसे सरकार के भी जितने प्रोग्राम चलते हैं, अभी जैसे पुरुषों के कुछ ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उनके लिए पीछे से ग्रांटेड आती है, तो क्या महिलाओं के ग्रुप नहीं बन सकते? जबकि अधिक से अधिक कार्य तो महिलाएं काम करती हैं खेती में, तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उनको वहाँ ट्रेंड किया जाए, उनको उनके हक बताए जाएं और खेती में उन्हें कितनी मदद करनी चाहिए। तो उससे मैं मानती हूँ कि महिलाओं के स्तर में काफ़ी वृद्धि हो। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका संस्था जो है आप जिसके साथ जुड़ी हैं, आप किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं? जैसे हम संस्था साइकिल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो महिलाओं के हम हर क्षेत्र में मदद करते हैं और ख़ास तौर से जैसे वो कृषि के क्षेत्र में दिन में दवाइयाँ वगैरह डालते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके विषय में भी हम उनको पूर्ण जानकारी देते हैं कि आपने सुबह के टाइम, शाम के टाइम ये काम करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए, शरीर के लिए ये हानिकारक हो सकता है। उस तरह से हम उनमें एक मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। जी, यहाँ एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, मेरा नाम मुबीना है, मैं करहेड़ा गांव से बात कर रही हूँ। जी मुबीना, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं और मेरे पति खेती इकट्ठे किया करते थे। कुछ मेरी 2 बेटियां भी हैं। कुछ समय पहले मेरे पति गुजर गए जी। तब से मेरे जो परिवार वाले हैं वो हमें उस खेत पे जाने नहीं देते, हमें घर से निकालने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो खेत आपका है, आपके पति मेरे के? पति के नाम पे है, पर वो कहते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है उस खेत पर। जी जी, ये देखिए मुबीना जो सवाल जो पूछ रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इशू है। तो किस तरह का समाधान हो सकता है, क्या है इसका? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं जो हम उसमें देखना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट्स के अनुसार कि जो भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी जो है, उनमें महिला और पुरुष का मतलब बच्चों का पूरा अधिकार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों का प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया है महिलाओं को। मुबीना जी ने कहा ये बिल्कुल सही है। यहाँ एक बार एक जॉइंट पंजाब में मेव कस्टमरी लॉ लागू होता है यहाँ, क्योंकि ये मेवात जो एरिया है ना, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है ना हिंदू लॉ लागू होता है यहाँ। तो इसमें क्या है कि ना तो बेटियों का हक है ज़मीन पे और ना विधवा का हक है। तो सिर्फ बाप की ज़मीन को उसके भाई ले सकते हैं या फिर उसके भतीजे लेंगे यहाँ और पर। बेटा? और बेटा ले सकता है। बेटा ले अगर बेटा है, जैसे मुबीना जी की जो समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है, मेवात एरिया की स्पेसिफिक ये समस्या है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
और लोग हाई कोर्ट तक गए हैं लेकिन वो निराश होकर ही आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक अभी कोई नहीं जा पाया है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। यानी कि कहीं ना कहीं समुदाय और किसी कम्युनिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार ने तो ऐसा प्रावधान निकाल दिया है, उसने तो नियम बना दिया है कि प्रॉपर्टी राइट मिलेगा महिला को, लेकिन कोई कम्युनिटी है जो नहीं मान रही है उस चीज को। तो इस तरह से कि जब सिचुएशंस आपके पास आती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी आती होंगी या आप ऐसे कोई परिवारों से मिलती होंगी, तो किस तरह की आपको लगता है कि दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है? इसमें मैडम यही है कि जैसे जफर जी और पवन जी ने अभी बताया है, तो दिक्कतें तो जब वो विडो हो गई है तो दिक्कतें तो उसके सामने दिक्कत ही दिक्कत आ गई हैं, और साथ में उसके बच्चे भी हैं और वो वहाँ बेरोजगार भी हो गई, हो सकता है वो अशिक्षित भी हो, तो उसके लिए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। फिर उसका यही है कि समाज में थोड़ा सा जाके बात करते हैं, तो इसमें ये है कि महिलाओं का जो हक है वो मिलना चाहिए। इस तरह की अगर बात है तो वो अच्छी नहीं है। इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसमें हमें ये देखना है कि समाज मान नहीं रहा है या एक लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में लिखा गया है तो उसमें संशोधन की बहुत ही ज़रूरत है, तुरंत आवश्यकता है। और अगर समाज नहीं इस चीज़ को मान रहा है तो कहीं ना कहीं फिर सामाजिक जो चेतना है, जो समाज के जो हमारे जो लीडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात करके इस इशू को लोकल लेवल पे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मुबीना का जो सवाल है वो ये है कि अब वो क्या करें, तो क्या समाधान है इसका, क्या कर सकती हैं वो? कानूनन इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो बाकी सोसाइटी में भी कुछ समझदार यानी सामाजिक काम कार्यकर्ता होते हैं, और उनसे अपनी अपनी गुजारिश करनी चाहिए, और आई होप कि वो उनको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे। जी जी, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में महिलाओं की भागीदारी के बारे में, चुनौतियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका समाधान क्या है, कि इतनी महिलाएं मेहनत कर रही हैं, कृषि करती हैं, तो उनको किस तरह से अपना वो नाम बना सकती हैं इसमें? हमारे समाज में क्या होता है कि जिसके पास पावर होती है, पावर कह लीजिए, या जिसके पास पैसा है, या जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके पास उसको अधिकार ज़्यादा माने जाते हैं, उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा संवैधानिक जो है संशोधन की ज़रूरत है, जिसमें महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनको ज़्यादा राइट्स मिले, प्रॉपर्टी राइट्स, उनको एंटाइटलमेंट्स मिले। दूसरा, उनके जो लैंड टेन्योर का जो इश्यू है, जो पट्टे पर लेते हैं, वो भी ज़्यादातर पुरुष प्रधान है, पुरुष के नाम पे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस संविधान और जो लीगल एस्पेक्ट है उसको भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से महिलाओं को और कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कृषि में प्रमोशन के लिए, जैसे महिलाओं को प्रमोट करना है या उनको आगे जागरूक करना है, इस तरह का कोई आप कोई प्रोग्राम निकालती हैं? मिलके हम प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं की जब भी मीटिंग होती है, जैसे पुरुषों की होती है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 50% महिलाएं हमारी कम से कम आएँ और वो सीखें, क्योंकि खेत में कार्य तो वो कर ही रही हैं, लेकिन बेहतर तरीके से वो कैसे कर सकते हैं, अच्छे पैसे वो कैसे कमा सकते हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। तो इस तरह के प्रोग्राम अभी हमने शुरू किए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, मेरा नाम ममता है, मैं खेड़ी कला गांव से बोल रही हूँ। मुझे पता चला है कि सरकार की तरफ से कुछ खेती के लिए औजार आए हैं, क्या मुझे भी मिल सकते हैं? जी जी, ममता का सवाल ये है कि कृषि के लिए जो है टूल्स मिल रहे हैं, क्या उनको मिल सकते हैं? ममता जी का ये पता करना पड़ेगा कि वो ऐसी फैमिली से हैं क्या। तो हमारे पास सरकार की जैसे हॉर्टिकल्चर से इनको कुछ सब्सिडी मिलती है, तो उसमें वो यंत्र इनको मिल जाएंगे अगर ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर एससी में नहीं है, नॉर्मल जनरल में है, तो जनरल में है तो अभी जनरल के लिए स्कीम नहीं है। जब जनरल की स्कीम आएगी तो हम उनको बता देंगे। जनरल के लिए मैं थोड़ा बात आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे यहाँ मेवात विकास अभिकरण है, और वो कृषि यंत्र के लिए कुछ सब्सिडी देता है। जैसे अगर जमींदार ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो 60,000 रुपये कैश देते हैं वो। दूसरे इक्विपमेंट जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, उनमें 10-10 हज़ार रुपये वो अंशदान देते हैं जमींदार के
कृषि को बढ़ावा करने के लिए। अच्छा, तो जैसे कृषि को हम बढ़ावा करने के लिए सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स निकालती है, क्या महिलाओं को भी इसमें बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम है? इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मैडम काफ़ी सारी स्कीम है, जैसे वर्मी कंपोस्ट के यूनिट लगा सकती हैं, मशरूम के यूनिट लगा सकते हैं, और अभी हॉर्टिकल्चर ने पीछे ट्रेनिंग दी हुई थी महिलाओं को मुर्गी पालन के, तो वो पूरे छोटे छोटे आइटम जो अपने घर में अपनी रोजी रोटी बढ़ाने के लिए और आसान तरीके से वो कर सकते हैं, तो उस तरह की भी ट्रेनिंग उनकी चलती है। और अभी हमने पीछे 60 महिलाओं को ट्रेनिंग में भेजा भी था। हाँ जी, तो समय समय पर ही सरकार की स्कीमें आती रहती हैं, तो हम इनको मोबिलाइज करते रहते हैं। और उसमें अभी जैसे अनाज की टंकियाँ आई हुई थी, एससी के लिए कम रेट पर थी, जनरल के लिए थोड़े अधिक रेट पर थी, लेकिन मार्केट के रेट से बहुत कम रेट था उनका। तो अभी हमने 15 महिलाओं को हसनपुर विलेज में टंकियाँ दिलवाई थी। जी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो मेरा नाम जीनत है। जी जीनत, अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी आजीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती हूँ। जी, तो मेरा सवाल यह है कि जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, क्या वो हमारे लिए भी कुछ कर सकती है? जी धन्यवाद जीनत। जीनत ये जानना चाहती हैं कि वो दिहाड़ी पर काम करती हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, सरकार जो है किसानों को बहुत मदद देती है, उनके लिए पॉलिसीज़ निकालती है, लेकिन उनके लिए क्या ऐसी कोई प्रावधान या ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं सरकार की? हाँ, देखिए, जो हमारा जो महात्मा गांधी जो प्रोग्राम है मनरेगा जो है, वो जो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास आजीविका के कुछ स्रोत नहीं है। तो जो जीनत जो बता रही थी, उससे मुझे लगता है कि इनकी अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है और ये दूसरों के खेतों पे काम करती है, मतलब लैंडलेस हैं। तो इनके लिए मनरेगा में प्रोविज़न है जो भारत सरकार ने अभी रिवाइज किया है कि वो 100 दिन के लिए उनको एक मैंडेटरी वर्क जो है उनको दिया जाएगा, और जो भी उस राज्य के जो भी लेबर का जो भी रेट होगा, दिहाड़ी होगी, वो उनके हिसाब से वो वहाँ पे काम कर सकती है। और उसमें खेती से संबंधित ही काफ़ी कार्यक्रम अभी मनरेगा में फिर से सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर में खड्डे खोदने का काम है, पेड़ लगाने का काम है, बागबानी का काम है, और जंगल को रोकने का काम है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिला कर सकती है, और उसमें इन लोगों को जो है उस तरह से 100 दिन का रोजगार जो है मिल सकता है। जी, यानी कि प्रावधान है इस तरह का। प्रावधान है ये। जी 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 जी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार मैडम, मेरा नाम शबाना है। जी शबाना, अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे खेती बाड़ी का बहुत शौक है और मैं इसी को आगे बरकरार रखना चाहती हूँ। क्या ऐसी कोई शिक्षा है मैडम जिसमें मैं कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ? शबाना ने सवाल पूछा है कि वो पढ़ना चाहती है कृषि के बारे में, कृषि शिक्षा लेना चाहती हैं, क्या इस तरह का कोई शिक्षा है? हाँ है, हमारे पास करनाल में अभी ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ हमने कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को भेजा हुआ था। तो उसमें उनको जैसे अचार कैसे डलता है, खेती में कार्य कैसे करते हैं, दवाइयों की कितनी डोज डालनी चाहिए, किस टाइम डालनी चाहिए, खरीदते समय हमें क्या कुछ परचेजिंग पर ध्यान रखना चाहिए, क्या ये उनको मोनो है, उसकी एक्सपायर डेट है, उस तरह की बहुत सारी स्कीमें आती हैं और हम उनको वहाँ भिजवा सकते हैं। कृषि शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होती है? कृषि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि भाई अगर ये हमारे पूर्वज ही इससे खुश नहीं हैं तो हम खेती में क्यों वक्त जाया करें। और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन वो क्या है कि गांव लेवल तक, किसान तक वो पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है, यानी वो कि पहुंच नहीं पा रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी सूचनाएं किसान तक पहुँचें। इसके लिए जिला लेवल पे आके वो थम सी जाती हैं और सही किसान की पहचान भी नहीं हो पा रही है। सरकार काम बिल्कुल कर रही है, लेकिन वो उसकी पहुंच पूरी तरह से उस जमींदार तक नहीं हो पा रही है। तो हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि सारी सूचनाएं गांव लेवल तक पहुंचें। जी पवन जी, अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक लाइन है, शायद एक चेन है जो ये सूचना पहुंचाने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो क्या है और कहाँ पे ये कमी आ रही है कि सूचना नहीं पहुंची? देखिए, इसमें बेसिकली 3-4 कारण हैं जो हमें देखना पड़ेगा। कि जैसे जाफर भाई बता रहे थे कि सरकारी जो तंत्र है उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी कमी है, क्योंकि उनके मैं यहाँ देखता हूँ कई जगह, कई बार जाता हूँ तो एक आदमी जो एक्सटेंशन ऑफिसर है, जो जिसकी जिम्मेवारी है कि वो सारी सूचनाएं, स्कीम्स की जानकारी किसानों को दे, उसके पास 50 से 60 गांव हैं। वो 50 से 60 गांव में कैसे कवर करेगा? उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है कि वो गाड़ी नहीं ले जा सकता, उसको आने जाने का किराया नहीं मिलता,
इसके साथ उसको बहुत सारे सरकारी काम करने पड़ते हैं। उसको रजिस्टर मेंटेन करना है, उसको स्कीम्स के बारे में बताना है, उसको मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम में जो खामियां हैं वो उसको दूर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक शिक्षा, एक सवाल जो उस लड़की ने पूछा था वो बहुत बड़ा वाजिब सवाल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए शिक्षा, एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। सारी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस देश में, करीब 40 से 45 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे महिलाओं का आरक्षण है। 20 से 30% तक की सीट्स हैं, 50% तक की सीट्स भी महिलाओं के लिए आरक्षित है जो शिक्षा में ग्रेजुएशन करना चाहती है, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है। और रिसर्च में काफ़ी स्कोप्स हैं महिलाओं के लिए, वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो ऊंचे लेवल पे नहीं जा सकती है, 10वीं करने के बाद डिप्लोमा भी कृषि में काफ़ी संस्थान जो हैं वो देते हैं और यूनिवर्सिटियाँ देती हैं। उसके लिए वो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके क्षेत्र में, वहाँ से पता कर सकते हैं, या जो कृषि विभाग है वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको पता रहता है कि कहाँ पे कौन से कोर्स है, तो वहाँ से संबंधित जानकारी ले यानी कि सकती वो है, शिक्षित हो सकती है। शिक्षित हो सकती है। मैं आप Yes, सबको sir. यही रोकना चाहूंगी, समय जी, का जी। अभाव है। तो आज की गोष्ठी में यही बात सामने आई है कि शायद कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तभी कृषि में इतनी भागीदारी के बाद भी महिलाएं पीछे रह गई हैं। आज शायद महिलाओं को अपने लिए आवाज उठाने का समय आ गया है। तो आज की गोष्ठी में बस इतना ही। अगली हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।